ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। साल भर बड़ी ही बेसब्री से सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और आजकल तो पुरुष भी करवा चौथ का व्रत का इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में करवा चौथ का व्रत बहुत पहले से महिलाएं खास तौर पर इसके लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम में चांद को देखकर चौथ माता की पूजा आराधना के बाद व्रत खोलती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत के दिन हमें क्या वो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या वो गलतियां हैं जो हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन कई दफे बहुत चीजें हमें पता है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे ये भूल, हमसे ये गलती हो जाती है। खास तौर पर वो महिलाएं जो पहली बार व्रत कर रही हैं, उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई महिलाएं जो पहले से करती आ रही हैं सालों से, उन्हें इन बातों की जानकारी होगी भी, लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। सभी महिलाओं के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसी गलतियां अनजाने में ही करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जरूर देखिए और आगे भी शेयर जरूर कीजिए। तो करवा चौथ के दिन क्या वो पहली गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में सरगी का बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं व्रत की शुरुआत जो है वो सरगी से ही की जाती है। सरगी क्या होती है? सरगी वो होती है जो हमें सास देती हैं व्रत को शुरू करने के लिए। उसमें हमारे खाने पीने की वस्तुएं और सास की तरफ से ढेर सारा प्यार, हमें ज्वेलरी, जो भी कपड़े वो जो चाहे हमें देती हैं कि हम उनसे ही व्रत की शुरुआत करें। तो सरगी में जो आपके लिए खाना आए, करवा चौथ की सरगी में हमें वही खाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जिनकी सास नहीं है, जिनको सरगी नहीं आती है, तो वो ऐसे में क्या करें? वो खुद से खरीद कर फिर खा सकती है, क्योंकि अब उनकी सास नहीं है। लेकिन जिनकी सास है, जिनको सरगी आई है, वो वही खाना खाएंगी जो उनको सरगी में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान में जरूर रखिए। दूसरी बहुत जरूरी चीज, करवा चौथ के दिन हम अपने सुहाग के लिए पार्वती से, चौथ माता से, भगवान चांद, गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी तैयारियां करते हैं। रंग का हमें इस दिन खास ध्यान रखना चाहिए। हम तरह तरह के कपड़े अपने लिए पहले से बनवाते हैं, शाम की पूजा के लिए, सुबह की पूजा के लिए, लेकिन रंग इन कपड़ों का कभी गलती से भी काला उनमें ना हो। काला, भूरा, इस तरह के मटमैले जिसमें कि कोई रंग ना हो, वैसे कपड़े हमें करवा चौथ के व्रत वाले दिन जो व्रत करते हैं उनके लिए मनाही होती है। तो उन्हें गलती से भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत जरूरी है, इस दिन हम अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता पार्वती से, माँ चौथ से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे में इस दिन गलती से भी क्या होता है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, भाभी है, दीदी है, मासी है, बुआ है, हम इनके साथ श्रृंगार कर रहे होते, लेकिन ऐसे व्रतों में, त्योहारों में या अन्य दिनों में भी सुहागिन महिलाओं को अपने श्रृंगार की वस्तुएं, जो सुहाग से सीधी जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंघी आपसे कोई मांग रहा हो, लिपस्टिक आप यूज करते हो, काजल आप यूज कर रहे हो, तो अपने सुहाग की चीजें किसी को बिल्कुल ना दें, इसका ध्यान रखें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम जिनके लिए पूजा आराधना कर रहे होते हैं, इस दिन हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें किसी भी तरीके से अपने पति से बहस नहीं करनी चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज का, क्योंकि हम रात में उनकी पूजा करते हैं और सुबह उठ के हम उनसे झगड़ा कर लें, तो ऐसे में व्रत कैसे संपूर्ण होगा? तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो एक और महत्वपूर्ण चीज है, नुकीली चीजों के इस्तेमाल से आपको बचना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कोई बटन गिर गया हो तो आप उस दिन टाकने की कोशिश कर रहे हो बटन को, ऐसा नहीं करना है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे काम नहीं करने चाहिए जहां पर नुकीली चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो।
करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका दान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन हमें सफेद चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल, सफेद मिठाई, सफेद तिल, इस तरह की चीजों का करवा चौथ के दिन हमें दान नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन हमें देर तक बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस पूजा के नियम में ही है कि सूर्योदय के पहले उठकर हमें स्तर्गी लेनी होती है और उसके बाद सूर्योदय के बाद व्रत का संकल्प लेकर व्रत हमें शुरू कर देना होता है। ऐसे में इस दिन कोई अन्य व्यक्ति अगर घर में सोता हुआ आपको दिखे, उसे भी नहीं उठाना चाहिए। इस नियम को भी करवा चौथ वाले दिन जरूर आप माने। एक अन्य जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको दे दूं। करवा चौथ के दिन हमें जब पूजा कर रहे हो तो पूजा से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। ये तो किसी भी पूजा के लिए है दोस्तों, लेकिन करवा चौथ वाले दिन भी जब हम शिव परिवार की पूजा कर रहे होते हैं, चौथ माता की पूजा कर रहे होते हैं या फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे होते हैं, ऐसे में ध्यान नहीं भटकाएं। किसी की बुराई ना करें। गपशप में जिस किसी की बुराई, निंदा हो, वहां पर आप ना बैठें और ना उसमें सम्मिलित हों। व्रती हैं आप तो आपको इन चीजों का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्रत की तरह करवा चौथ के व्रत में आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान दें। आप किसी से बहस ना करें, वाद विवाद में ना पड़ें, बड़ों की इज्जत करें। इस दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका अपमान बिल्कुल ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जो कि जानकारियां कईयों के पास है और कईयों को नहीं होती। अनजाने में इनमें से वो कोई भी एक गलती अगर कर जाते हैं तो ठीक नहीं है। तो ये जानकारियां आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों परिवार तक शेयर भी कीजिए। ऐसी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके लिए भी अच्छा। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियां, करवा चौथ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज अब लेकर आ रही हूं। तो वीडियो जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा लें, क्योंकि हर रोज आपको अब नए वीडियोस इस तरह के मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।